अनन्या भारत के एक छोटे से शहर की साधारण लड़की थी, जिसका पालन पोषण एक ऐसे रूढ़िवादी परिवार में हुआ था जहां हर बात पर परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं का राज चलता था। उसके माता पिता ने उसे साफ साफ समझा दिया था, आज्ञाकारी रहना, पवित्र बने रहना और परिवार की इज्जत को हमेशा बनाए रखना। अनन्या को बचपन से यह सिखाया गया था कि एक लड़की की सबसे बड़ी पहचान उसकी शुद्धता है। यह बात उसके मन में बैठ चुकी थी और उसने देखा था कि अगर कोई लड़की इन नियमों को तोड़ती है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और शर्मिंदा किया जाता है। जब वह 22 साल की हुई तो उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया, जो उसके परिवार के लिए एक बड़ा कदम था। शहर में मिली नई आजादी के बावजूद अनन्या अपने परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दबी रही। वह कभी दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाती थी, लड़कों से दूर रहती थी और अपने माता पिता की दी हुई मान्यताओं पर चलती थी। उसके दिल में प्रेम और साथ पाने की इच्छा थी, लेकिन मुझे छूना मत, मैं एक कुंवारी हूं, ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंजते रहते थे, जैसे उसे पीछे खींच रहे हों। एक दिन जब वह कॉलेज में लेक्चर सुन रही थी, उसकी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित बेहद विनम्र और बुद्धिमान था और उसने अनन्या में सच्ची दिलचस्पी दिखाई। कुछ ही महीनों में वे अच्छे दोस्त बन गए और अक्सर क्लास के बाद एक साथ समय बिताने लगे। पहली बार अनन्या ने दोस्ती से आगे कुछ महसूस किया। उसे लगा कि शायद वह रोहित के लिए कुछ खास महसूस करने लगी है, लेकिन उसके भीतर हमेशा डर बना रहता था कि वह उसी जाल में फंस जाएगी जिसके बारे में उसके परिवार ने उसे चेताया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहित ने एक दिन अपने दिल की बात अनन्या के सामने रखी। उसने अनन्या से कहा कि वह उसे बहुत पसंद करता है और उसके साथ अपना भविष्य देखता है। अनन्या को यह सुनकर खुशी भी हुई और डर भी लगा। वह रोहित से प्यार करना चाहती थी, लेकिन परिवार की दी गई सख्त शिक्षा ने उसे बोलने से रोक दिया। वह बस हल्की सी मुस्कान दे पाई और धीरे से बोली, मैं अभी तैयार नहीं हूं। रोहित ने उसकी बात समझी और उसे कभी भी किसी बात के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन अनन्या को खुद को रोकने का दुख सताने लगा। उसने धीरे धीरे रोहित से दूरी बनानी शुरू कर दी, कॉल्स और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। उसे लगा कि वह इस रिश्ते में आगे बढ़कर अपने परिवार की उम्मीदों को तोड़ देगी। उसकी शुद्धता का बोझ अब भारी लगने लगा था और वह सोचने लगी थी कि क्या उसके लिए प्यार और परिवार की उम्मीदें साथ चल पाएंगी। कई महीने बीत गए। अनन्या ने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबा लिया, लेकिन उसके दिल में रोहित की यादें थीं। एक शाम जब वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने रोहित खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? अनन्या को उसे देखकर खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर वही डर वापस आ गया। उसे पता था कि उसे अब कुछ कहना होगा। मुझे माफ कर दो रोहित, उसने धीरे से कहा, आंखों में आंसू भरकर। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम डिजर्व करते हो। मेरे परिवार, वे मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं शादी से पहले शुद्ध रहूं। मुझे किसी भी रिश्ते की इजाजत नहीं है। रोहित की आंखों में सहानुभूति थी, कोई जजमेंट नहीं। उसने कहा, अनन्या, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम्हारे विचारों का भी। मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूं, कुछ और नहीं। अनन्या को अपनी सांसें भारी लगने लगीं। उसने कभी सोचा नहीं था कि रोहित उसे ऐसे समझेगा, लेकिन फिर भी उसके डर उसे जकड़े हुए थे। उसे लगा कि यह सही था, चाहे उसका दिल कुछ और कहे। मैं नहीं कर सकती, उसने धीरे से कहा, पीछे हटते हुए। मुझे मत छुओ रोहित, मैं एक कुंवारी हूं और मुझे शादी तक ऐसी ही रहना है। यह मेरे परिवार की इज्जत है, यही मैं हूं। रोहित ने उसकी बात को चुपचाप सुना और सिर हिला दिया। उसकी आंखों में समझ थी, लेकिन साथ ही दुख भी। अगर यह तुम्हारा फैसला है तो मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी असली पहचान सिर्फ इस शुद्धता पर आधारित नहीं है। तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने का हक है। इतना कहकर रोहित चला गया और अनन्या बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने वही किया जो उसे सही लगा था, लेकिन इस जीत में उसे हार का एहसास हो रहा था। रोहित सही था।
उसकी पहचान सिर्फ इस शुद्धता पर नहीं टिकती, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह इन पुरानी मान्यताओं से कैसे छुटकारा पाए। आने वाले दिनों में अनन्या ने खुद को पढ़ाई में व्यस्त रखा, लेकिन उसका दिल भारी था। वह सोचने लगी कि क्या उसने सही फैसला लिया था? क्या परिवार की इज्जत की रक्षा करना उसके प्यार की कुर्बानी के लायक था? क्या उसका जीवन दूसरों की उम्मीदों पर ही आधारित रहेगा या वह अपनी शर्तों पर जी पाएगी? उसके फैसले का दर्द बना रहा, और हालांकि भविष्य अनिश्चित था, एक बात साफ थी, अनन्या कभी भी उस प्यार को नहीं भूल पाएगी जिसे उसने परंपराओं के नाम पर खो दिया था। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।